आखिर किस तरह लिया हमास ने अपना बदला? हमास ने ऐसी कौन सी बाजी मारी जिसके चलते एक इजरायली फौजी मारा गया? क्या सच में हमास इजराइल से ज्यादा समझदार है? क्या हमास के पास है बेहतरीन मिसाइल जिसे देखकर चौंक गया इजराइल? इजराइल का आयरन डोम क्या है और इसकी सफलता दर कितनी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल और हमास की जंग 7 अक्टूबर से लगातार चल रही है। हालांकि बीच में इस जंग पर सीजफायर भी लगा दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा इजराइल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए हमास पर हमला बोल दिया, जिसके बाद इजराइल और हमास के बीच जंग का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। इनकी जंग दिन पर दिन खतरनाक रूप लेती जा रही है। हमास लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। ये जंग न सिर्फ गोलियों और बमबारी से लड़ी जा रही है, बल्कि अब तो हमास अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजराइल के सैनिकों का घमंड और उनकी पलटन दोनों ही टूट चुके हैं। दरअसल दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर से इजराइल के सैनिकों पर गुप्त तरीके से हमला बोल दिया है और यह हमला इन लड़ाकों ने रात के सन्नाटे में गाजा में किया, जहां इजरायली फौजी बड़ी तादाद में मौजूद थे और हमास के ठिकानों पर छानबीन कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही हमास के कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन, यानी जहां पर हमास के लड़ाकों की अच्छी खासी मौजूदगी थी, वहां से हमास के लड़ाकों को भगाकर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया था। न्यू ईयर की इवनिंग से पहले इजरायली फौजियों ने सोचा कि यही सही मौका है, चल के सिटी ऑफ गाजा के एकदम सेंटर तक पहुंच जाते हैं और कुछ दूसरी टनल्स को निशाना बना लेते हैं और कुछ हमास के लड़ाकों को भी खत्म कर देते हैं। क्या पता वहां पर हमें कोई बंधक मिल जाए। ये सोचकर इजरायली डिफेंस फोर्स की पूरी आर्मी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमास ने उनके लिए क्या जाल बुनकर तैयार कर रखा है। इस पूरी जंग के दौरान शुरुआत से लेकर अभी तक हमास ने हर बार कुछ ऐसा नया कारनामा करके दिखाया है जिसकी वजह से पूरी आईडीएफ के होश उड़ गए हैं और साथ ही हमास के लड़ाकों की चालाकी देखकर पूरी दुनिया भी हैरान है। वह इजराइल ने पूरी तरह गाजा को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें, करीब गाजा की 65% बिल्डिंग्स मिट्टी का ढेर बना दी गई है। वहाँ ना पानी है, ना खाना है और ना ही घर बचे हैं। कुल मिलाकर मिट्टी और मलबे के ढेर के अलावा गाजा में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसी सिचुएशन में आप समझ ही पा रहे हैं कि आखिर कैसे हमास अपने नए नए तरीकों से इजरायली फौजियों और साथ ही उनकी पूरी आर्मी को अपना निशाना बना रहा है। उनकी जिंदगी को वो नर्क बना रहा है। दोस्तों, जब इजराइल के फौजी हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए गाजा में घुसे तो उन्हें आसमान में चिंगारियां दिखनी शुरू हो गईं। उसके बाद लगातार एक के बाद एक रॉकेट गाजा में गिरते चले गए। एक के बाद एक हमास के रॉकेट्स का भंडार भी गाजा के अल-तराज इलाके में गिरना शुरू हो गया। आपको जान के हैरानी होगी कि ये रॉकेट्स हमास ने पाइपलाइन से बनाए हैं। दरअसल कुछ साल पहले गाजा के लोगों के लिए यूरोपियन यूनियन ने पानी की पाइपलाइन बिछाने के पैसे दिए थे, जिससे लोगों को साफ पानी मिल सके। जिसके बाद पाइपलाइन आई और अलग अलग जगह बिछा दी गई, लेकिन हमास के आतंकियों ने जीवन देने वाली इस पाइपलाइन को मौत देने वाले रॉकेट्स में बदल दिया और आज इन्हीं रॉकेट्स के जरिए अपने दुश्मन इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागे हैं। इजरायली फौजियों ने अल-दराज इलाके में अपना टेम्परेरी बेस कैंप बना लिया था। इसी इलाके को दोस्तों अपना निशाना बनाकर हमास के लड़ाकों ने धावा बोल दिया, जिसके बाद इजराइल के अंदर काम कर रहे आयरन डोम से ज्यादा रॉकेट्स को बेअसर कर दिया। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये आयरन डोम क्या भला है? आपको बता दें, छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एक रडार और एक तामिर इंसेप्टर मिसाइल शामिल है, जो इजराइल पर हमला करने वाली मिसाइलों या रॉकेटों को ट्रैक करके उन्हें बेअसर कर देता है। इसका इस्तेमाल रॉकेट तोप के साथ साथ हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहनों का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। ये दिन और रात साथ ही सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इजराइल के अंदर काम कर रहा है। तो जरा गौर से समझिए इस बात को कि अगर इजराइल पर अटैक होगा और उसके सिविलियंस पर अटैक होगा तो आयरन डोम अपने आप ही रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि इस आयरन डोम की सफलता दर के हिसाब से अगर 100 फायर इस पर किए जाएंगे तो ये कम से कम 90 रॉकेट्स को खत्म कर देता है और बचे हुए 10 रॉकेट्स कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाजा की, जहां आईडीएफ ने कब्जा किया हुआ है। अब वहां पर कोई भी आयरन डोम सिस्टम तो है नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमास के लड़ाकों ने इजरायली फौजियों को घेरने के लिए, उन्हें पीछे खदेड़ने के लिए एक बहुत बड़े रॉकेट्स का झुंड गाजा के अंदर छोड़ा है, जिसमें एक इजरायली फौजी को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। हमास ने जिस तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया है उसे देखकर इजरायली फौज बिल्कुल दंग रह गई है। खबर ये भी आ रही है कि रशियन और ईरानी पार्टीज ने हमास को सपोर्ट करते हुए कहा है कि अब तक हमास ने जितनी भी फायर पावर का इस्तेमाल किया है वो सिर्फ उसकी एक्चुअल कैपेसिटी से 14% है, यानी उसकी फायर पावर की क्षमता बेहद ही विकराल है, या कहें तो बहुत ही बड़ी और खतरनाक है। अगर वो पूरी कैपेसिटी के साथ आईडीएफ को हिट करेगा तो शायद इजराइल की आधी फौज खत्म हो जाएगी। वहीं हमास के पास रेडिएशन मेड सैम 18 मिसाइल और डेविल्स वेपन भी है, लेकिन उसका असली नाम दोस्तों प्रो ए मिसाइल है। आपको बता दें, इस मिसाइल का डेविल्स वेपन नाम अफगानिस्तान की जंग के दौरान पड़ा था, जब रशियन आर्मी ने अफगानिस्तान के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था। दोस्तों, सैम 18 एक मिसाइल है जो किसी भी हेलीकॉप्टर को मिनटों में चकनाचूर कर सकती है। अब हमास ने इन दोनों खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले तो उसने आईडीएफ के सैनिकों के सामने ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जिसकी वजह से वो असमंजस की स्थिति में फंस गए। उसके बाद हमास के लड़ाके, जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग से या बिल्डिंग का मलबा पड़ा हुआ है,
जहां उन्हें देखा ना जा सके और पहचाना भी ना जा सके। ऐसी लोकेशन पर हमास के लड़ाके प्री पोजीशन लेकर बैठ गए। उसके बाद जैसे ही आईडीएफ के फौजी एक पर्टिकुलर जाल के अंदर फंस गए, तभी हमास के लड़ाकों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के अलावा उन्होंने ग्रेनेड, रॉकेट और मिसाइलें भी दाग दी, जिनकी तादाद हद से ज्यादा थी। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हालात हद से ज्यादा खराब होने लगते हैं। उन हालातों को देखते हुए आईडीएफ के फौजियों को वहां से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें वहां से निकाल देने की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में इजराइल के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ही एकमात्र मदद का सहारा बनते हैं, जिन्हें यह आदेश दिया जाता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर ये आतंकी छुपे हुए हैं, वहां उस फ्लोर को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद ये हेलीकॉप्टर वहां पे जाते हैं और अपना काम करते हैं। पर हमास के लड़ाकों ने जंग के 80 दिन बीत जाने के बाद अपना सबसे घातक हथियार सैम 18 और साथ में प्रो ए मिसाइल सिस्टम निकाला, और एक के बाद एक उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को भी अपना निशाना बनाया। जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स का मॉरल डाउन होने लगा और उन्हें यह एहसास हो रहा है कि इजराइल को अब खतरा है। यानी अब गाजा ऐसा नहीं रहा कि इजरायली फौज या कोई भी गाजा में ऐसे ही चला जाए। अब गाजा के अंदर हेलीकॉप्टर भी निशाना बन जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ग्राउंड टुकड़ियों को मदद कौन देगा, ये सोचने वाली बात है। और मदद मिलेगी नहीं तो वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड लोकेशन पर रहेंगे, एक ऐसी लोकेशन पर जो उनके लिए अनफेमिलियर है, या यूं कह लीजिए कि जीपीएस और गूगल मैप के जरिए इजरायली फौजियों ने जो मैप बना रखे हैं अब वो भी उनके काम नहीं आएंगे, जिसके जरिए वो वहां पर जा रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो वो जगह बिल्कुल अनजानी है और अगर वो वहां पर फंसते हैं तो उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमास के लड़ाके ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास स्ट्रेटजी मौजूद है। जैसे पहली स्ट्रेटजी, जैसे इजरायली फौजियों ने गाजा के सेंटर में पहुंचने की कोशिश की तो हमास के लड़ाकों ने एक ऐसे रॉकेट्स का भंडार छोड़ा जो ये दिखाता है कि हमास के पास अब भी रॉकेट्स की कोई कमी नहीं है। अभी भी उसके लॉन्चर साइट्स एकदम इंटेक्ट, अनडिस्ट्रॉयबल है, यानी कि जितना नुकसान हमास को पहुंचना चाहिए था उतना नुकसान हमास को पहुंचा नहीं। इजराइल ने इस जंग की शुरुआत में कहा था कि हमारा एक बड़ा मोटिव है। उनके बहुत से मोटिव थे, लेकिन उनमें से एक बड़ा मोटिव ये भी था कि हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म कर देना। पर यहाँ पर हमास की मिलिट्री पावर खत्म होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ रही है। हमास के एक बाद एक बेहतरीन हथियार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमास के पास ये हथियार भी थे, बट उनके पास हैं दोस्तों, और वो इसका बेहद ही सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कब दोनों की जंग ज्यादा खूंखार रूप लेगी। हालांकि अभी जो जंग चल रही है वो भी कम खूंखार नहीं है, रोजाना सैकड़ों लोगों का खून बहाया जा रहा है। दुख की बात तो ये है, जहां इजराइल का एक आदमी खत्म होता है वहां फिलिस्तीन के 200, 300, 400 लोग खत्म हो जाते हैं और कोई भी उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। और अगर आवाज उठाने वाला कोई खड़ा भी होता है तो उसे बैठा दिया जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वैसे हम यही दुआ करेंगे कि पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो, सभी जगह सुकून हो और किसी भी निर्दोष की जान बेवजह बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि जंग में दोस्तों हमेशा सिर्फ परिवार तबाह होते हैं, एक दूसरे से लोग बिछड़ते हैं, जिसका कुछ भी फायदा किसी को नहीं मिलता, लेकिन बुरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।